Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening. Okay, is there anyone who has joined new? Okay, बाकी लोग पढ़ के आए हो? हाँ जी? Yes. Ariana Singh. Ariana Singh, right? आप ही हो new? And महक. एक महक कौंडल है हमारे पास, एक महक. आप भी new हो आज? No, मैम ma'am. आने वाली है। ओके ओके ठीक है ठीक है फिर, है ना? एक ही है हमारे पास, अरियाना. ओके, तो अरियाना, मैं आज आपने अभी तक कुछ किया है? एनीथिंग? हाँ जी, बाकी लोग बताओ मुझे, आप सबने प्रिपेयर किया? 5 की 5 एप्लीकेशंस लर्न हो गई? Yes, कुछ ma'am. रीड किया संडे को Yes, सबने? हाँ जी, किसी ने कुछ और पूछा? यस पलक. No, ma'am. ओके, वेरी गुड. ओके अरियाना, अगर हम लोग आज एक्चुअली थर्ड पार्ट पे पहुंच चुके हैं, मतलब थर्ड चैप्टर पे पहुंच चुके हैं यूनिट 1 के. ठीक है, आज वो बिल्कुल न्यू वे से स्टार्ट होगा. ऑलराइट, तो आप यहाँ पे थोड़ी देर के लिए नोटिस करना कि अगर आपको समझ आ रहा है और आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो. ठीक है, अदरवाइज देयर विल बी एक्स्ट्रा क्लासेस, राइट? जैसे इन लोगों ने कुछ लेक्चर मिस किए हैं या फिर जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऑल्सो आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे. आप इंस्टीट्यूट पे जाके डिमांड कर देना कि यस अब मुझे समझ आ रहा है एंड मुझे वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर दो. ऑलराइट, आई होप इट इज क्लियर. ठीक है, तो बाकी लोगों के लिए चलो स्टार्ट करते हैं हम आज. राइट, हमने किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स. ठीक है, अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. राइट, अच्छा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को करने से पहले मैं एक बेसिक क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहती हूँ. ये बताओ कि पोटेंशियल क्या होता है? इज इट स्क्रीन इज क्लियर टू यू? Ma'am, blur आ रही है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बताओ जरा मुझे. यस Ma'am, minus P dot E vector. नहीं, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि पोटेंशियल से क्या मीनिंग है आप लोगों का? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोटेंशियल? क्या समझोगे आप पोटेंशियल को? व्हाट डू यू गेट बाय दिस वर्ड? आप ऊपर हेडिंग दे देना चैप्टर 1C. ऑलराइट, तो क्या अंडरस्टैंड करते हो पोटेंशियल से? अगर कल को मैं कभी ऐसे बेसिक लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में मैं ऐसे बात करूं कि यस पोटेंशियल, तो आप किस चीज को एक्सप्लेन करोगे पोटेंशियल से? बताओ जरा. Stored energy. पोटेंशियल एनर्जी? नहीं, सिंपल पोटेंशियल, नॉट एनर्जी. हाँ ठीक है, मैं इतना देर सोच पा रही हूँ कि आप लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी रीड की हुई है, तो दैट इज व्हाई यू आर कोरिलेटिंग इट विद दैट. बट व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल पोटेंशियल? Capability. Ability. राइट, वेरी नाइस, वेरी गुड. अच्छा, अगर मैं ऐसे बोलूं जैसे अभी यहाँ पे आपने किया, तो अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करनी थी, तो बेसिकली वैसे भी हम क्या निकालते थे? मतलब whenever, जब हम वेरी नाइस, जब हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते थे तब हम हमेशा किसको डिस्कस करते थे? Work done. वर्क डन. राइट, वर्क डन को करते थे. तो कहने का मतलब है कि जब जब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात करूंगी तो मैं क्या कैलकुलेट करने वाली हूँ? पोटेंशियल ही कैलकुलेट करने वाली हूँ बेसिकली, पर किसको यूज करके? वर्क डन को. और यहाँ पे तुम लोगों ने खुद ही बोला कि पोटेंशियल इज वन काइंड ऑफ एबिलिटी. अब वो एबिलिटी कैसी है वो देखते हैं. जैसे अब तुम लोगों की एबिलिटी ये हुई कि तुम एक दिन में 2 डेरिवेशन ही कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकती. ठीक है, किसी की एबिलिटी है कि हाँ वो 10 पेजेस ही एक दिन में फिल कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, तो वो उसका पोटेंशियल काउंट होगा. डू यू गेट इट?
तो हमने क्या रीड किया कि अब हम देखेंगे कि एक जो छोटा सा चार्ज है उसमें कितना पोटेंशियल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मींस कि वो जो छोटा सा हम चार्ज इंक्लूड करेंगे, राइट, इलेक्ट्रिक चार्ज जो हम लेंगे उसमें कितनी एबिलिटी होगी कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा पाए। तो उस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो मैं इसको इस तरह से डिफाइन करूंगी, इट इज दी डिफरेंस बिटवीन 2 points A and B, ठीक है, और मतलब या फिर मैं इसको साथ में ऐसे भी बोल दूं कि इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का मतलब कि मैं ऐसे रखूंगी कि ऑलरेडी एक चार्ज पड़ा हुआ है, जैसे कि इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं, एक प्लस क्यू चार्ज पड़ा हुआ है, ये इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हो गया। फील्ड का मतलब एक ऐसी जगह जहां तक उसका इन्फ्लुएंस जा सकता है, मतलब यहाँ तक ये जा सकता है, यहाँ तक अगर कोई भी चीज आएगी ये उसको रिपेल या अट्रैक्ट कर सकती है। ठीक है, अगर आउटर ऑफ दिस स्फीयर जाएगी तब ये उस पर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, राइट। तो हम बोलेंगे कि अगर डिफरेंस देखना है ए से बी पॉइंट के बीच में, ठीक है, कि 2 पॉइंट्स का मतलब उसको इस तरह से डिफाइन करेंगे कि 2 पॉइंट्स के बीच में या तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफरेंस होगा, पर वो कैसा डिफरेंस होगा, कहाँ पे होगा, वो साथ में उसने बताया है कि इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में भी इस तरह से होगा, एज एन अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग लिख लो, इन कैरिंग लिख लो, आपकी मर्जी है, इन ब्रिंगिंग a unit positive charge ठीक है, या फिर यूनिट पॉजिटिव चार्ज विदाउट एक्सेलरेशन, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज है, विदाउट एक्सेलरेशन। अच्छा, या तो फ्रॉम ए टू बी या फ्रॉम बी टू ए, ठीक है, और अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब तो आधे से ज्यादा बोलने लग पड़े, ये तो बहुत टफ नहीं हो गया हमारे पास पोटेंशियल। तो मैं अभी आप लोगों को ना इस पूरी डेफिनेशन को सिंपली एक लाइन में एक्सप्लेन करती हूँ। अब क्या हुआ कि आइदर वो बोलेंगे फ्रॉम ए टू बी, आइदर वो बोलेंगे फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट पी, ठीक है, कुछ भी बोल लो, मतलब या ये बोल लो या ये वर्ड बोल लो कि इन्फिनिटी से पी पॉइंट पे लेके आओ या फ्रॉम ए टू बी, मतलब वो डिपेंड करता है कि कैसी क्वेश्चन की डिमांड है। ठीक है, अब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए आप लोगों को डिफाइन कर रही हूँ कि एक मेरा यूनिट पॉजिटिव चार्ज सेंटर में बैठा हुआ, ठीक है। अब जो इसने यहाँ पे ए टू बी वाली बात की, उस बात के लिए तो मैं सीधा लिखूंगी कि ये कोई चार्ज है, ए है, ये बी है, ए से बी तक जाना है इसको, ये चाहे ऐसे जाए, ये चाहे घूम के जाए चार्ज, ये चाहे यहाँ से यहाँ जाए, ए टू बी तक लेके जाना है मुझे कोई क्यू चार्ज, वो देखना। ठीक है, और ये वाला जो कंप्लीट डेफिनेशन जो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही है वो कह रही है कि इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, मतलब मुझे देखना है कि अगर कोई चार्ज, मैं क्यू नॉट कोई रैंडम चार्ज लेती हूँ, कोई भी क्यू नॉट रैंडम चार्ज मतलब टेस्ट चार्ज लेती हूँ, ठीक है। टेस्ट चार्ज का मतलब है कि जिसका खुद का कोई वजूद नहीं है, पर वो इसको देखने जरूर आया है, इसको टेस्ट करने जरूर आया है, राइट। जो कि कहाँ पे पड़ा है, इन्फिनिटी पे रख लो, इन्फिनिटी पे रखना है, बी पॉइंट पे रख लो, बी पॉइंट पे रखना है, ए पॉइंट सपोज करते हैं यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगी, इस चार्ज को उठाकर यहाँ पे लेके आऊंगी, है ना, फ्रॉम बी टू ए या फिर फ्रॉम इन्फिनिटी टू सम पॉइंट ए बी सी, कुछ भी रैंडम पॉइंट रख लो, पर इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में आया। और यहाँ पे क्या करना पड़ा, वर्क डन बोला मैंने, क्यों, मुझे क्यों काम करना पड़ेगा, और वो भी विदाउट एक्सेलरेशन और अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये तो 3 बातें होगी, 1 वर्क डन, सेकेंड विदाउट एक्सेलरेशन, थर्ड इज अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दैट मीन्स कि वो हमें यहाँ पे क्या कहना चाहता है कि आप उस चार्ज को लेके तो आ गए, पर आपने ये देखा कि यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज पड़ा था। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे जब आप क्यू नॉट लेके आओगे तो ये यहाँ पे आके बैठ जाएगा, तो इन दोनों के बीच में क्या होगी, रिपल्शन। यस वेरी गुड, तो इन दोनों के बीच में क्या होगी, रिपल्शंस। अब वो रिपल्शंस को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क
क्योंकि मुझे लेके आना है ना इसको यहाँ से यहाँ। तो अगर मैं इसको लेके आऊंगी तो वो दूर से ही देख लेगा कि इसको लेके आ रही हो और ये पॉजिटिव चार्ज है और ये रिपल्शन क्रिएट करने वाला है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी तरफ से काम करवाना पड़ेगा। काम करवाना पड़ेगा इसका मतलब व्हेनेवर देयर इज वर्क देयर इज अ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब कि अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, दो चार्जेस की वजह से बाहर की तरफ होगी, राइट। तो इसका मतलब कि फोर्स ऑफ रिपल्शन आउटवर्ड, और हमेशा पॉजिटिव चार्ज की जो फोर्स होगी वो हमेशा आउटवर्ड होगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है। आप लोगों ने रीड किया हुआ है ना, ये सारी बातें कोरिलेट कर पा रहे हो आप लोग। यस तो ये इस पूरी लाइन के कहने का मतलब है। अब यहाँ पे कोई बोलेगा कि विदाउट एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ कि हम देखो हम काम करवा रहे हैं, अब वो खुद एक्सेलरेट नहीं होगा, मतलब खुद की कोई स्पीड नहीं होगी, खुद का कुछ नहीं होगा, हम सिर्फ उठाकर उसको लेके आएंगे, दैट्स इट। तो इसका मतलब आज से मुझे पोटेंशियल इतना पता लग गया कि अगर अगर मैं बेसिक, अगर किसी को इस बात में नहीं समझ आया तो मैं इनको बेसिक टर्म में समझा रही हूँ कि अगर ये एक A1 इंस्टीट्यूट है हमारे पास और ये आपका घर है, ठीक है, तो आपको यहाँ से यहाँ आना है। यहाँ से यहाँ आने का मतलब क्या हुआ कि आप पोटेंशियल, मतलब ये आपका पोटेंशियल है कि होम से A1 जाना या A1 से अपने होम में जाना। बट क्या हुआ कि बीच में आपको वर्क करना पड़ेगा। वर्क करना मतलब आइदर यू कम बाय वॉकिंग, ठीक है, बाय कार, बाय उबर, वट एवर इट इज, ठीक है। तो जिसमें भी आ रहे हो, बाय साइकिल, बाय कोई भी व्हीकल, कुछ भी आप ऑटोमोबाइल यूज कर रहे हो, अगर, तो कहने का मतलब है कि आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है ना, आपको कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी, है ना, गॉट इट। तो इसके कहने का मतलब कि क्या पोटेंशियल हुआ, एक जगह से दूसरी जगह में, मतलब चार्ज को शिफ्ट करना है। एंड यहाँ पे चार्ज कौन हुआ, आप लोग चार्ज हुए, यहाँ से हमने बस आपको यहाँ पे शिफ्ट करना है, गॉट इट, ठीक है। तो यही हम चार्जेस के साथ कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि देखो, तुम लोग तो खुद से चल के आ सकते हो, तुम लोग तो एक्सेलरेशन ले सकते हो, बट जो चार्जेस है उनको ये समझ थोड़ी ना है, वो तो नॉन लिविंग थिंग है। तो इसलिए उनको उठा के रखना पड़ेगा, इसलिए हमें काम करवाना पड़ेगा। काम करवाएंगे तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। तो इफ देयर इज पॉजिटिव नेगेटिव तो दैट मीन्स वी हैव टू अप्लाई फोर्स, एंड दैट फोर्स मस्ट बी, इफ इट इज नेगेटिव चार्ज देन फोर्स मस्ट बी अट्रैक्टिव इन नेचर, तो वो अट्रैक्टिव लगती, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज इन द सेंटर रख रहे हैं तो दैट मीन्स द फोर्स इज रिपल्सिव, ठीक है, ओके। तो अब मतलब अगर एक फॉर्मूला लिखूं मैं, तो मैं ऐसे लिख दूंगी कि लेट द पोटेंशियल बिटवीन A एंड B विल बी, आप लिखोगे कैसे, मैं आपको वो सिर्फ रिटर्न बता रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग याद रखना आप इस चीज को, ठीक है। अब जैसे VAB, सेकंड चैप्टर चल रहा है। ये कौन सोकर उठा, कौन था ये, अनुभव पांडे, आप थे ना ये चल रहा है चैप्टर 1C, अभी हमने स्टार्ट किया है, वी आर जस्ट नो मैम, मैं नहीं डिफाइनिंग। था। अच्छा ठीक है, ओके, कुणाल होगा पक्का से, नो मैम। फिर रोजदीप, तो बोल दो भाई, खुद ही बोल दो कौन था। नो मैम, मैं भी नहीं था। अच्छा चलो ठीक है, जो भी था उनको बता देते हैं। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कर रहे हैं, मैं सिर्फ पोटेंशियल की अभी डेफिनेशन को डिस्कस कर रही हूँ कि देखो बेसिक लैंग्वेज में क्या हुआ, मेरे कहने का क्या मतलब हुआ कि पोटेंशियल का काम है एक जगह से दूसरी जगह पे उठाना। अब एक जगह से दूसरी जगह पे किसी चीज को उठाकर रखने का मतलब है कि चार्ज को रखना है, तो दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो गया। और एक जगह से दूसरी जगह पे अगर आप किसी चीज को पिक करके रख रहे हो, दैट मीन्स आपको काम करना पड़ेगा, यू हैव टू डू सम वर्क। हवा चल रही होगी, धूप होगी, वट एवर इट इज, तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा, मतलब दैट इज सम एफर्ट यू आर पुटिंग। तो उस एफर्ट को हम यहाँ पे क्या काउंट करेंगे, मतलब वर्क होगा, ठीक है। तो ऐसी चार्ज के लिए कैसा, चार्ज की सेंस में अगर आप लोग जा रहे हो होम से A1 या A1 से होम जा रहे हो, तो आप लोगों के लिए जो एफर्ट होगा वो क्या होगा, धूप में बाहर निकलना है ना, अपना साइकिल बाहर निकालना, ठीक है, एक्टिवा स्टार्ट करनी, ये सारे एफर्ट्स होंगे। बट इफ देयर इज अ चार्ज तो देन देयर मस्ट बी, आपके पास कैसा एफर्ट होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होगा, ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास क्या होगा, दो पॉइंट्स के बीच में आएगा VA एंड VB, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, देखो जरा VAB है ना हमारे पास, राइट। तो VAB का मतलब क्या हुआ,
अब मैं फॉर्मूला लिखना बता रही हूँ, VAB मतलब A से B तक अगर हम किसी चार्ज को लेके जा रहे हैं, पोटेंशियल को लेके जा रहे हैं, तो दैट मीन्स हमारे पास क्या होगा, जब भी आप लिखोगे तो फाइनल माइनस इनिशियल करना, ठीक है, गॉट इट, फाइनल माइनस इनिशियल। और सेकेंड फॉर्मूला, दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला, आइदर आप ये फॉर्मूला यूज करो। नेक्स्ट देखना, अब मैं क्या बोल रही हूँ, वर्क डन करवाना है, तो वर्क डन A से B तक कितना किया, ठीक है, पर यूनिट चार्ज, मतलब उस छोटे से चार्ज को लेके आने में कितना काम किया, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क डन, ठीक है, क्लियर। अब अगर चेंज आता है या सब्ट्रैक्शन आती है तो हम इसको डेल्टा में भी लिखते हैं, तो हम इसको डेल्टा वी में भी बोलेंगे, ठीक है, तो वी विल कंसीडर इट एज डेल्टा वी, राइट, तो हमने इसको क्या लिख दिया, डेल्टा वी, ओके। नेक्स्ट देखते हैं अब इसके बारे में किसी को कोई प्रॉब्लम, पहले मेरे को ये बताओ, अब धीरे धीरे हम ये फॉर्मूलाज को यूज भी करेंगे, डिफाइन भी करेंगे और आगे चलेंगे। पहले मुझे ये बताओ कि क्या आपको पोटेंशियल क्लियर हुआ, Yes, ma'am. ठीक है। पोटेंशियल के साथ साथ अब एक चीज याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट पोटेंशियल की, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। व्हाट इट इज अ, Scalar quantity. मतलब कि आज क्या हुआ कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स डिस्कस किया था, तो मैं हर बार डायरेक्शन पे मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर पुट करती थी, मतलब कि आप डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन देखो, तो इसका मतलब अब इसमें कोई चक्कर नहीं है। क्या कोई मुझे रीजन दे सकता है व्हाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी? और मैं आंसर बता रही हूँ, यहाँ पे ही है आंसर। वर्क स्केलर है और चार्ज भी स्केलर है। वेरी नाइस चंदन, वेरी नाइस। तो इसका मतलब है कि वर्क हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी, और पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन वर्क एंड चार्ज, सो इट मींस इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो देखो मैंने पहले ही यहाँ पे, अगर किसी बच्चे ने 11th क्लास में बहुत अच्छे से वेक्टर्स एंड स्केलर्स किए होते तो वो बहुत अच्छे से समझ जाते। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता पॉइंट कि इट डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, पाथ पे नो डिपेंडेंस है इसकी, है ना। देखो इधर से इधर जाए सेम काम होगा, इधर से इधर जाए सेम काम होगा, इधर से इधर जाए सेम काम होगा, क्यों? देखो मेरा क्या पर्पस होगा कि आप घर से सिर्फ A1 पहुंचो और या A1 से घर जाओ, मेरे को सिर्फ ये देखना है कि A और B पोजीशन क्या है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कैसे भी घूम घुमा के आ रहा है, कोई दो चार पार्क घूम के आ रहा है, ठीक है, मेरे को सिर्फ ये है कि होम से घर और घर से मतलब आप A1 पे जाओ, ठीक है ना, गॉट इट। तो इसका मतलब है कि ऐसी चार्ज के साथ किया, चार्ज को हम अगर इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लेके आए तो उनका पर्पस क्या रहेगा कि इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे आओ, ठीक है। तो उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता कि आप इस वाले रास्ते से उसको लेके जाओ या आप इस वाले रास्ते से लेके जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। तो मतलब कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इट इज अ काइंड ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब, अगर किसी और बच्चे को मैं ऐसे बताऊं जिनको नहीं समझ आ रहा, यूनिट पॉजिटिव का मतलब सिंगल यूनिट, वन कूलम चार्ज को लेके आना। मतलब कोई आपने इतना भारी चार्ज नहीं, सिर्फ 1 कूलम चार्ज की बात हो रही है, तो 1 कूलम डेफिनेशन में विदाउट एक्सेलरेशन है, अगेंस्ट दी फोर्स काम करता है, गॉट इट। तो देखो कितने सारे इस पोटेंशियल की डेफिनेशन ने ही मतलब कितने सारे पॉइंट्स हमें प्रोवाइड कर दिए। इज इट क्लियर? Yes. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. अच्छा, तो अब who will help me in finding out the dimension formula of potential? Who will help? चलो फटाफट से डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट करो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन फॉर्मूला देखो, ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। Ma'am, M1 L1 T minus 3 A minus 1. M1 L1, फिर से चेक करो। Ma'am, L2. यस, वेरी गुड, L2 है, वेरी नाइस। T-3 एंड A A minus 1, minus 1. यस। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने मतलब क्या बोला, अगर सिंपल फॉर्मूला देखे ए बी ना लिखो तो देखो पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। अच्छा, अगर मैं एक बात बोलूं तो आप लोगों ने 10th में ये कर रखा है, आपने वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन किया था, अगर आप सबको याद हो 1 वोल्ट, जब इलेक्ट्रिसिटी करते थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी सबने पढ़ा है ना, तो सबने Yes. ये कर रखे है फॉर्मूला। वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट,
ठीक है, अगर किसी को नहीं आता तो मैं उसको बता दूं कि L2 T-2 है, नहीं है तो फोर्स का फॉर्मूला होता है M1 L1 T-2 इंटू L के साथ कर दो, तो यहाँ पे आपके पास L2 बन जाएगा। ठीक है, और चार्ज का मैं भूल गई, पर आप लोगों को याद हो? 80 80 सबको याद है ना कि चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? एट, ठीक है ना, AT। गॉट इट? Yes, चलो ma'am. नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। फिर हमने कैलकुलेट किया तो ये बन गया M1 L2 T-3 A-1। बहुत सही। ठीक है, अब चलते हैं इसकी यूनिट्स पे फटाफट से। डायमेंशन फॉर्मूला अगर हमने कैलकुलेट कर लिया है तो देन यूनिट्स पे आते हैं। तो यूनिट्स क्या होंगे? वर्क अपॉन चार्ज। चलो फटाफट से बताओ, बोल भी दिए हैं वैसे मैंने। वर्क अपॉन चार्ज, आगे जूल पर कूलम। तो कैसे डिफाइन करोगे? अगर मैं बोलूं कि डिफाइन 1 वोल्ट, ये तो 10th क्लास के बच्चे को भी बुला लें तो वो भी करते हैं। इसके होते हैं जूल, इसके होता है कूलम, है ना, तो जूल पर कूलम, इसको क्या बोलेंगे हम? 1 वोल्ट। तो क्या डिफाइन करोगे आप 1 वोल्ट? 1 1 joule वोल्ट required to shift 1 coulomb of charge from one place. वेरी नाइस, वेरी नाइस। पर थोड़ा सा ऐसे हो गया, तुमने सीधा ही स्टार्ट कर दिया कि 1 जूल का काम हमें करना पड़ेगा। आप बोलोगे कि 1 वोल्ट इज सेट टू बी। अच्छा, अब अगर आप लोगों को आए पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, दोबारा से आई एम रिपीटिंग इट, व्हाई देयर आर टू फॉर्मूलाज। अगर तो खाली पोटेंशियल निकालना हो तो सीधा इस फॉर्मूला से निकाल दो, काम दिया होगा चार्ज के साथ डिवाइड करके आंसर निकाल देना। इफ देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस तो इसका मतलब कि आपको पक्का से ये यूज करना ही पड़ेगा फॉर्मूला। गॉट इट? ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास यही आता है कि 1 वोल्ट इज सेट टू बी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points if 1 joule of work is done in moving a charge from 1 point to चार्ज के नीचे भी लिख लो कि चार्ज ऑफ 1 कूलम, मतलब ठीक है, फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। इज इट क्लियर? क्लियर है? हैंड राइटिंग समझ आ रही है? मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ। 1 वोल्ट इज सेट टू बी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points if 1 joule of work is done in moving a charge of 1 coulomb from one point to another. Easy? Yes, अच्छा, ma'am. यहाँ तक तो पोटेंशियल बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब हमारे लिए इट इज वेरी गुड, है ना। अब देखते हैं कि हमारे पास हम इसकी जो एग्जैक्ट डेरिवेशन है वो कैसे करेंगे, उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे चल रही हूँ। जो एक्चुअल डेरिवेशन है कि कहाँ से फॉर्मूला बना और कैसे आया, और इफ यू रिमेम्बर कि अभी तक जितने भी हमने फॉर्मूलाज किए हैं वो कुछ ऐसे किए हैं। फोर्स का फॉर्मूला किया 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, राइट? Yes, ma'am. सबने ये किया, ठीक है। एंड E इज इक्वल टू 1/4πε0 सिंगल चार्ज अपॉन R स्क्वायर। आज देखते हैं पोटेंशियल का कैसा बनता है। मतलब इतना याद रखना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये फॉर्मूलाज तो जो हम कर रहे हैं वो तो है ही है, पर ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूलाज आर इन टर्म्स ऑफ दिस। ठीक है, Yes. चलो अब डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। लिखिए जरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब हम कोई पॉइंट चार्ज कंसीडर करेंगे, उसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना है वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अच्छा तो अब जो मैं पॉइंट चार्ज सबसे पहले कंसीडर करूंगी वो कौन सा करूंगी? पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि जितने भी हम केसेस करते हैं वो सारे ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, देखो मैं ड्यू टू स्पेस और स्क्रीन पे आ जाए इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब हम पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल करेंगे। अब ये रहा हमारे पास एक प्लस क्यू पॉइंट चार्ज मैंने रख दिया। ठीक है, अब चार्ज मैंने रख दिया यहाँ पे। अब हम देखना कैसे कंसीडर करेंगे। ओ पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। अब लेके कहाँ से आना है?
इन्फिनिटी से लेके आना है, मतलब जो है वो उसको इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, जो टेस्ट चार्ज है उसको इन्फिनिटी पे लेके आना है। तो इन्फिनिटी पे लाते लाते हुआ ऐसे रास्ते में, अब पहले स्टोरी सुन लेना फिर देखते हैं हम होता क्या है। उसे बोला कि हमने बहुत दूर चार्ज रखा हुआ है, जो भी चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, उसको इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वर्ड्स में लिख रही हूँ, कंसीडर अ पॉजिटिव क्यू चार्ज एट पॉइंट O, ठीक है। वी वांट टू फाइंड, सेकेंड लाइन में हमें क्या क्या चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू इट, ठीक है, एट पॉइंट P। अब कहते हैं कि ऐसे करो, वो जो है ना वो एट पॉइंट P पे चाहिए मुझे। इसने इतना बता दिया कि मुझे कहाँ पे कैलकुलेट करना है, P पॉइंट पे मुझे चाहिए कि कितना पोटेंशियल होगा O से P तक। और O से P के बीच में आज तक हमें पता है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम हमेशा कितना रखते हैं, स्मॉल r। सबने ई एक्सियल इक्वेटोरियल कितने सारे केसेस कर लिए, उन सब में O से P तक का डिस्टेंस जो भी रखते हैं वो हमेशा हम r ही रखते हैं, एक सिमेट्री चलाई हुई है, ठीक है। which is at distance small r from O। अच्छा, तो अभी आप लोग ना एक्चुअली ये देखो कि मैं, क्योंकि आपके बोर्ड्स के एग्जाम आपके तो होने ही है, देखो ठीक है, तो कंसीडर वाली जो लाइंस है ना उनमें भी आप नोटिस करना कि जो चीज मुझे हाईलाइट करनी है मैं उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में दे रही हूँ। आपको भी एग्जाम में जाके यही चीजें करनी है कि जो चीज आपने बतानी है, जैसे पॉजिटिव चार्ज बताना है तो आप उसको अंडरलाइन करना, मतलब कि ये न्यू टर्म है, जो भी टीचर होगा क्योंकि उसके पास बहुत सारे बंडल्स होंगे, ठीक है, तो आपको टेस्ट करवाना है कि हाँ मेरा ये वाली चीज को अच्छे से पढ़ो, तो इसलिए आपको उस चीज को हाईलाइट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पेंसिल से या ब्लू पेन से ही, सेम पेन से ही आप अंडरलाइन कर देना, ठीक है। अब ऐसे करते हैं कि मैं एक टेस्ट चार्ज स्मॉल क्यू रखती हूँ इन्फिनिटी पे, तो मैं ऐसे बोलती हूँ कि लेट क्यू नॉट बी दी टेस्ट चार्ज एट इन्फिनिटी, है ना, इन्फिनिटी पे है, ठीक है। अब क्यू नॉट इन्फिनिटी पे था, अब क्या हुआ कि इन्फिनिटी से मुझे पी पॉइंट पे लेके आना था। अब इसकी स्टोरी सबसे अच्छी है, यहाँ पे इस पॉइंट पे बहुत अच्छे से फोकस करना सबके सब। अब वो इन्फिनिटी से तो आ रहा था, पर क्या हुआ कि वो ना थक गया, तो वो बोलता कि मैं रास्ते में कहीं रुक जाना चाहता हूँ, तो आई विल स्टे हियर। तो आप इसको लिखोगे कैसे कि वी आर ब्रिंगिंग द क्यू नॉट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, या क्यू नॉट टेस्ट चार्ज बी एट इन्फिनिटी, सो वी ब्रिंग दैट टेस्ट चार्ज टू पॉइंट ए फर्स्ट, ठीक है। कहाँ पे, वी ब्रिंग द टेस्ट चार्ज एट ए फर्स्ट, मतलब ए पॉइंट पे आप सबसे पहले लेके आओ, ठीक है। अब क्या हुआ, ए पॉइंट पे ये क्यू नॉट आकर बैठ गया आज। अब सारी स्टोरी स्टार्ट होगी। अब क्या हुआ कि ए पॉइंट पे तो ये आके बैठ गया, और ए पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो यहाँ से एक्स है। मैंने एक्स क्यों लिखा, क्योंकि ये अननोन है, मुझे नहीं पता, क्योंकि वो थक गया था इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक आते आते, तो वो रास्ते में कहीं रुक गया। जैसे कि अब मैं ऐसे सपोज करती हूँ कि ये कोई मार्कर था, मैं इसको कहीं बाहर से लेके आ रही हूँ, बाहर से मुझे इस शीट पे लेके आना, इस शीट पे आते आते ना ये रास्ता है बीच में, तो ये यहाँ कहीं रुक गया, मुझे ये नहीं पता कि इसका ओरिजिनल क्या लोकेशन है, तो मैंने इसको एक्स सेलेक्ट कर लिया। अब बोलता है ठीक है चलो एक्स है, तो फिर अब मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ करने के लिए वो उसको यहाँ पे बी पे भी ले आया। तो अभी ध्यान से देखना, बी पे लाने तक आपको कंफ्यूजन आ जाएगी, पर मैं यहीं पे क्लियर कर देती हूँ। अब फोर्स एक्टिंग बिटवीन, आप लोग ही दोगे, फोर्स एक्टिंग बिटवीन चार्जेस विल बी, बताओ जल्दी जल्दी कितनी होगी इस चार्ज और यहाँ पे एट ए पॉइंट पे कितनी फोर्स लगेगी, बताओ जरा जल्दी। 1 by F 2 by not q into q naught by x क्यू square इंटू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर। x अच्छा रुको रुको, और थोड़ी सुंदर सिमेट्री बनाने के लिए ना ऐसे करती हूँ, मैं कैपिटल क्यू और सिंपल क्यू लिखती हूँ, रेदर देन ये लिखने की बजाय ना कैपिटल क्यू और सिंपल क्यू आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये लो कैपिटल क्यू एंड सिंपल क्यू, इज इट क्लियर, ठीक है। एक बड़ा चार्ज हो गया और ये छोटे वाला टेस्ट चार्ज है हमारे पास। अच्छा मैंने वेक्टर बनाया तो मुझे डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, फोर्स की, पॉजिटिव चार्ज की वजह से फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पे होगी, मैम एनीवन। o से a की तरफ।
वेरी नाइस। बाहर की तरफ अगर किसी को नहीं पता लग रहा तो वो याद रखना हमेशा कि एक चार्ज को देख लेना। एक तो पहली बात, ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस है, तो फोर्सेस मस्ट बी रिपल्सिव। रिपल्सिव का मतलब है बाहर की तरफ, अट्रैक्टिव होगी तो एक दूसरे की तरफ एरो आएगा, ठीक है। एंड पॉजिटिव चार्ज की वजह से सब कुछ कर रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज इज द ग्रेटर चार्ज, मतलब इसका इन्फ्लुएंस हमारे पास ज्यादा है, तो इसकी वजह से अगर आप सोचो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज आर ऑलवेज outwards. वेरी गुड। तो इसका मतलब हमारे पास ये आ गया एफ वेक्टर, तो अलोंग ओ ए। अब ठीक है, यहाँ तक भी स्टोरी गुड है, पर क्या हुआ कि एकदम से ए से पी तक नहीं पहुंचा वो, घिसड़ घिसड़ के आया, मतलब स्लोली स्लोली आया। इसका मतलब उसने थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल किया और वो डिस्टेंस था dx, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर मैं बोलूं कि वर्क डन इन मूविंग चार्ज स्मॉल q फ्रॉम ए टू बी, तो कौन बताएगा कितना काम किया होगा इसने? स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन ही बोल रही हूँ, स्मॉल लिख लूं, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन Ma'am, F कितना? into dx. देखो बाकी लोग भी ध्यान दो, तो क्या लिखा, डी डब्ल्यू, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक। डायग्राम को देखो, ए से बी तक लेके जा रही हूँ। अभी बोला इसने एफ डॉट डी एक्स, है ना, यही होगा एफ डॉट डी एक्स। Yes. अगर ma'am. डायग्राम की तरफ देखिए तो सिर्फ बॉयज में से मुझे आंसर करने वाले हैं, नॉट द गर्ल्स, ठीक है। गर्ल्स अभी आप म्यूट पे रहना। हाँ जी बॉयज, तो एक बात बताओ, एफ डी एक्स के बीच में एंगल कितना आएगा? वन एटी। ये देखो, एफ और डी एक्स के बीच में एंगल कितना आया, 180, है ना। एक इस साइड को है, एक इस साइड को है, तो इन दोनों के बीच में मैं क्या लिख दूं, एफ डी एक्स इज इक्वल टू सॉरी कॉस 180 डिग्री। एंड कॉस 180 डिग्री कितना होता है? Minus माइनस वन। तो एक बात बताना जरा, जो उसकी पोटेंशियल की डेफिनेशन थी वो क्या बोल रही थी? ma'am against. वेरी गुड पलक। पलक यू एक्चुअली हिट दैट पॉइंट, जो मुझे आंसर चाहिए होता है ना, मतलब वही देती हो तुम। हाँ जी बाकी गर्ल्स, ये देखो क्या लिखा था, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और आपको समझाते समझाते भी मैंने ये पॉइंट बेसिकली सेम कंसीडर किया था कि सेंटर में क्यू चार्ज होगा पॉजिटिव, और यहाँ पे ये ऐसे आएगा, और फिर देखो फोर्स बाहर की तरफ आएगी। तो समझ आया कि कैसे किया वो? इज दैट क्लियर विद Yes. एवरीवन? यस मैम। है ना। पर रूल ये है कि मेरे को चाहिए इन्फिनिटी से पी तक लेके आना। वो बोलते कि इन्फिनिटी से पी चाहिए था, आप क्या बीच में कहानियां सी नई नई डालने लग पड़े। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, अभी मैं सिंपली सॉल्व कर लेती हूँ। पहले छोटी सी जगह के लिए वर्क डाल देते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, 1/4 पाई। देखो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई वेक्टर का साइन नहीं है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब टोटल वर्क डन, कहाँ से कहाँ तक टोटल वर्क डन करना था, फ्रॉम इन्फिनिटी टू, उसने बोला इन्फिनिटी से पी पे लेके आना, तो पहले इन्फिनिटी आएगा फिर पी, ये नहीं कि पी टू इन्फिनिटी, गॉट इट। तो टोटल वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी, डी डब्ल्यू ए बी वाला, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, इन्फिनिटी टू पी -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। चलो करो इसकी इंटीग्रेशन जल्दी, कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकालो, चलो जल्दी सॉल्व करो। क्यू को बाहर निकाल दो, नेगेटिव साइन भी बाहर निकाल दो, ठीक है। कितना आएगा, 1/x स्क्वायर इंफिनिटी से p, करो इंटीग्रेट। 1/x स्क्वायर को ऊपर लेके गए तो कैसा बन गया, माइनस, ये तो वो इंटीग्रेशन का फर्स्ट ही फॉर्मूला लग गया हमारे पास, x रेज टू पावर n वाला। आती है भाई सबको? Yes. नो मैम, वेरी नाइस। 11th क्लास में, अच्छा
जिनको इंटीग्रेशन नहीं आती है, आई एम अगेन वार्निंग, इंटीग्रेशन नहीं आती है, एक बार बात कर लो इंस्टीट्यूट पे, ठीक है। 11th क्लास को इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की क्लासेस लग रही है, या फिर जब उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी इंस्टीट्यूट में बात कर लेना। मैं वहां पे उनको, अभी मैंने स्टार्ट ही किया है एक्चुअली में, ठीक है, तो वहां पे आप लोग क्लासेस ज्वाइन कर लेना, गॉट इट। पर अपने नेम के आगे 12th जरूर लिख देना। बट क्लियर है जिसको नहीं आती? देखो इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला है हमारे पास, फर्स्ट फॉर्मूला ही, तो मैं इस फॉर्मूला को लिख देती हूँ। ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से है हमारे पास, एक्स रेज टू पावर फॉर्मूला जो बोल रहा है, ये क्या बोलता है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर एन डीएक्स, तो आप क्या बोलोगे कि पावर, मतलब एक्स रेज टू पावर एन का मतलब होता है पावर, ठीक है। तो एक पावर n प्लस 1 बाई एन प्लस 1। तो अभी यहाँ पे यही हुआ मेरे पास, वर्क डन इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर, कैपिटल Q स्मॉल q बाहर, आउटसाइड है इंफिनिटी से p तक है हमारे पास, ठीक है। x रेज टू पावर -2 dx है। चलो इसको देख के अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, क्या आएगा? अभी जिसने भी मेरे को नो मैम बोला था वो आंसर देगी। x रेज टू पावर -2 है ना, पावर चलेगी, dx है, तो यहाँ पे इसको यूज करो, -2 यहाँ पे लिखो, -2 + 1, -2 + 1 -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल Q -1/-1, कहाँ से कहाँ तक? इंफिनिटी से p तक। अच्छा अब कोई बच्चा मुझे बताएगा कि वो p लिख रही हूँ अब यहाँ पे, तो पर मुझे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो p की जगह पे क्या वैल्यू होनी चाहिए? कौन बताएगा? ये माइनस है ना, -1/x बन गया, वो x रेज टू पावर -1 नीचे आ गया तो ये x बन गया, ये माइनस का साइन ऐसे ही रखती हूँ, इंफिनिटी से p, ठीक है। और अगर कोई चाहता है तो ये माइनस साइन को बाहर निकाल लेते हैं, तो इस साइन को बाहर निकालो तो ये माइनस माइनस क्या बन गए? प्लस बन गए, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशंस करते हैं। अब ध्यान से देखना, ये p पॉइंट है ना मेरे पास, तो ये p पॉइंट का डिस्टेंस कितनी दूर है? हाँ क्या बोला आपने? मैम अभी आपने कुछ क्वेश्चन पूछा था। हाँ कि वो p की जगह पे क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगी मैं, तो कितनी करूंगी, कितनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगी? मैम 1 कूलम चार्ज लेके आ रहे तो 1। नो 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 नो, मेरा पॉइंट है कि यहाँ पे देखो इन्फिनिटी टू p है, तो p है ना, तो मतलब ये डिस्टेंस है, x भी एक डिस्टेंस है, इन्फिनिटी तो चलो एक नंबर मतलब होता है, तो यहाँ पे एक डिस्टेंस की बात चल रही है, तो यहाँ पे p की जगह पे क्या कर दूंगी आज मैं? r। तो कहने का क्या मतलब होगा कि वर्क डन कैपिटल Q इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय, देखो अब क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है इंटीग्रेशन में। देखो जिनको इंटीग्रेशन नहीं आती है वो घबराना मत, ठीक है। आप लोग उस सेम लेक्चर्स में ज्वाइन कर सकते हो, नहीं है तो वीडियो लेक्चर्स आप तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। नहीं फिर भी समझ आता तो मेरे को बोल देना, मैं एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगी। पर यहाँ पे अभी ध्यान देखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते, तो अपर लिमिट मैंने सब्स्टिट्यूट की 1/r -1/इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी 0। यस 1/इंफिनिटी इज 0, ठीक है। तो ये 0 हो गया, तो क्या बच गया हमारे पास, जो टोटल वर्क डन है वो कितना हुआ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q इंटू 1/r। थोड़ा अच्छे से लिखती हूँ तो हमारे पास कितना आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r बन गया हमारे पास फॉर्मूला, वर्क डन। पर हम तो कैलकुलेट करने चले थे पोटेंशियल, तो वी नो पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज, याद रखना टेस्ट चार्ज है ये। तो वर्क डन कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q/r, राइट, डिवाइडेड बाय Q। तो Q से Q कैंसिल, तो इसका मतलब V का आज से फॉर्मूला क्या हुआ? अच्छा एक और चीज, यहाँ तक सब समझ आया सबको? यस Yes, ma'am.
मतलब आप लोगों को क्या ये इंटीग्रेशन क्लियर हुई? यस मैम। क्या ये इंटीग्रेशन क्लियर हुई? एक डाउट है, सॉरी, मैम डाउट है मैम, ये पॉइंट पी को आर क्यों लिया, फिर से एक्सप्लेन कर दो। हाँ जी, दोबारा से। जो पॉइंट P है उसको R क्यों लिया? क्योंकि देखो इन्फिनिटी एक डिस्टेंस काउंट हो गया। देखो 1/x आया था ना हमारे पास यहाँ पे, इसमें जो हमारे पास ब्रैकेट बनी ये 1/x बन गई। 1/x का मतलब है कि एक डिस्टेंस बन गया। अब इन्फिनिटी तो डिस्टेंस है, अब मैं यहाँ पे क्या लिखती, 1/p माइनस 1/infinity। p तो मैंने एक खुद से अपना एक नाम दिया हुआ है ना। तो कहने का मतलब था कि इन्फिनिटी तो दूरी आपने बता दी कि इन्फिनिटी से p तक लेके आ रहे हो, पर वो कहने का मतलब क्या था, इन्फिनिटी से r तक लेके आ रहे हो, क्योंकि p पॉइंट की दूरी कितनी है ओरिजिन से? आर, ओके मैम। ठीक है ना। तो इसीलिए हमने वहां पे r यूज किया। हमेशा याद रखना कि अगर यहाँ पे a b c d आ जाए, मतलब जो नाम आपने नेमिंग आपने दे रखी है वो आए, तो आप डायग्राम को देखो और वहां पे आपको जाके आंसर मिलेगा। ठीक है, चलो अब एक बार देखो जरा, इसको समझ आया सबको? तो किया क्या उन्होंने, सिंपली अब मैं एक ब्रीफ डायग्राम से ही समझा रही हूँ। सेंटर में प्लस क्यू चार्ज रखा, उसकी वजह से मुझे इन्फिनिटी से कोई टेस्ट चार्ज लेके आना था और देखना था कि उस टेस्ट चार्ज को यहाँ पे लाने के लिए कितनी फोर्स, कितना पोटेंशियल लगता है। तो उसको यहाँ पे लेके आए, पर वो क्योंकि इन्फिनिटी से आ रहा है, बहुत लंबा रास्ता है, इसलिए हमने क्या बोला कि वो बीच में कहीं रुक जाए। तो जब वो बीच में कहीं स्टॉप हुआ तो वो हमें पता नहीं थी कि जगह कहाँ पे है, बट इट इज वेरी नियर टू पी, सो इट विल एक्सपीरियंस सम एक्स डिस्टेंस एंड ऑल्सो एक्सपीरियंस सम रिपल्सिव फोर्स। तो उसने रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस की, हमने उसकी दे दी राइट। अब हमें डेफिनेशन से ये पता था कि अगर आपको डायरेक्ट पोटेंशियल नहीं पता है और दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल नहीं पता, जैसे सपोज करो वीए वीओ माइनस वीपी दिया होता तो वीपी माइनस वीओ करके मैं आंसर निकाल देती, पर पोटेंशियल डिफरेंस भी मुझे गिवन नहीं है। तो मैं आज क्या करूंगी, वर्क डन वाला मेथड निकालूंगी। तो व्हेनेवर मुझे वर्क डन वाला मेथड निकालना होगा, मुझे हल्की सी डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो मैंने क्या किया, क्योंकि एक्स डिस्टेंस तो आ ही रखा था, तो मैंने हल्की सी डिस्प्लेसमेंट दे दी बी पॉइंट तक, डिस्प्लेसमेंट दे दी, फोर्स लगी हुई है, तो सीधा इसका फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला लगाया, बीच में एंगल कैलकुलेट किया, देखा एंगल कितना होता है, cos 180 डिग्रीज -1, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। फोर्स ऑलरेडी कैलकुलेटेड थी, उसकी भी सब्स्टिट्यूशन कर दी। अब आपको थोड़ा सा काम पता लग गया, अब आपने क्या निकालना है, टोटल वर्क डन। अब मैंने क्या किया, टोटल वर्क डन कैलकुलेट किया, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक, बस सिंपल। उसके बाद तो सारा मैथ्स है आपका 11th क्लास का, मतलब इंटीग्रेशन है आपके पास, उसको सब्स्टिट्यूट करते रहो और आंसर कैलकुलेट करते रहो। इज इट क्लियर? Yes. यस मैम। ठीक है, पोटेंशियल एक बहुत अच्छी चीज है, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, ध्यान रखना इसका। अब हुआ क्या कि मैंने आप लोगों को लिख के दिया था ना कि कुछ फॉर्मूलाज है जिनको हम 1/4πε0 के टर्म्स में लिखते हैं। तो याद रखो जरा, फोर्स को कैसे लिखते हैं, 1/4πε0। हमेशा दो चार्जेस आएंगे, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, E भी आएगा 1/4πε0 Q/r स्क्वायर, है ना। अब पोटेंशियल में ना तो चार्ज डबल हुआ ना डिस्टेंस डबल हुआ, तो याद रखना पोटेंशियल क्या है, दोनों सिंगल सिंगल है, ना तो उसमें चार्ज डबल हुआ है हमारे पास, ना ही डिस्टेंस डबल हुआ। अब एक और बात है हमारे पास कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करती हूँ, तो आप लोगों को पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैं बोलती हूँ वो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। फोर्स बोलती हूँ इट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर मैं आपको एक रिलेशन याद करवाऊं, क्या आप लोगों को उसका रिलेशन याद है, ई एक्सियल? अगर तो मुझे पेज मिल जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है। ई एक्सियल ई इक्वेटोरियल याद है भाई सबको? Yes, ma'am. Ma'am, 1/4πε0 2p/r cube. वेरी गुड वेरी गुड, मिल गया मुझे, एक तो मिल ही गया। वैसे मैं एक तो दिखा ही सकती हूँ आप लोगों को, ये देखो आपने रिलेशन लर्न किया, वेरी गुड। बट आप नोटिस करना जरा, मैंने यहाँ पे ई एक्सियल और ई दोनों ये सिंबल मैग्नीट्यूड में लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने वेक्टर में लिखा हुआ है। ठीक है, तो माय पॉइंट हियर इज कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी थी। तो वेक्टर क्वांटिटी का कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर पॉजिटिव चार्ज की वजह से है तो वो डायरेक्शन दे रही है कि बाहर की तरफ जा भाई तू, और अगर नेगेटिव की वजह से है तो वो डायरेक्शन दे रही है कि इनसाइड की तरफ बट गए तो, है ना, इनवर्ड की तरफ हमारे पास। तो इस पॉइंट से मेरा ये पॉइंट है कि सेम गोज टू फोर्स, है ना, फोर्स के लिए भी हमारे पास सेम जाके। पर अगर मैं यहाँ पे आकर देखूं तो फोर्स और ये दोनों तो डायरेक्शन दे रहे हैं, पर क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो यहाँ पे हम चार्जेस को
वैल्यू नहीं देते हैं। मतलब आप लोगों ने क्या कभी नोटिस किया, मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा हो +q -q ऐसे नहीं लिखा ना। ये देखो आप लोगों के सामने रिलेशन, I only focus on what? Their direction. That means I only focus on their vectors. Got it? पर जब हम आई स्केलर क्वांटिटी में, बिकॉज आई हैव मेंशन कि पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो इसका मतलब कि अगर मैं यहाँ पे ये प्लस माइनस नहीं लिखती हूँ क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज है, तो मैं इनमें वैल्यू नहीं देती थी कि पॉजिटिव चार्ज है या आइदर यू आर टेकिंग नेगेटिव चार्ज, कौन सा चार्ज है, इसमें वैल्यू नहीं देनी। पर यहाँ पे आज जब भी आप रिलेशन लिखोगे, बिकॉज हम लोग इसके भी ड्यू टू डाइपोल कैलकुलेट करेंगे, तो आप लोग नोटिस करना हम लोग माइनस वाले चार्ज के लिए माइनस लिखेंगे, प्लस वाले चार्ज के लिए प्लस लिखेंगे। तो इसको कहीं पे हाईलाइट करके इस पॉइंट को आप अपनी नोटबुक्स में एज अ इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लो, क्योंकि ये पॉइंट मैं बार बार आई डोंट नो कि रिपीट कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, बट द फैक्ट दैट कि ये आपको कहीं मिलेगा नहीं, पर एग्जाम में फॉर एवर कंफ्यूजन रहेगी जब आप फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो। अभी तक 12th वाले यही क्वेश्चन में से पूछते रहते हैं कि हम यहाँ पे प्लस यूज करें, हम यहाँ पे माइनस यूज करें या नहीं करें। तो मैंने आज आपको रीजन दे दिया कि देखो वेक्टर्स आर आउटवर्ड एंड इनवर्ड, तो वो हमें डायरेक्शन दे रहे हैं। इफ यू आर बिकॉज ऑफ पॉजिटिव तो देन गो आउटवर्ड्स, अदरवाइज कम इनवर्ड्स, राइट। तो उसमें हमें कोई जरूरत नहीं थी मेंशन करने की फॉर वेक्टर क्वांटिटी, बट फॉर स्केलर यू आर गोइंग टू मेंशन यस इट इज ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, आइदर इट इज ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो किसकी वजह से आया है भाई, तू बता हमें, ठीक है ना? इज इट क्लियर? Yes. Yes, ma'am. अच्छा, तो अब मुझे एक बात बताओ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या था? बॉयज बॉयज बॉयज, ओनली बॉयज। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या था? ऐसे मत किया करो, किया तो है अभी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आप लोगों ने फोर्स के केस में, कि 2 या 2 से ज्यादा चार्जेस आ जाते हैं, फिर क्या करते हो आप लोग, Vector sum of forces. है ना? तो यहाँ पे भी देखो, मैंने अभी एक ही चार्ज की वजह से आपको सॉल्व करवाया, ठीक है? तो जब मैंने एक ही चार्ज की वजह से आपको सॉल्व करवाया तो क्या ये वेक्टर सम आया? No, ma'am. वाई? वाई? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाऊंगी ना, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ने क्या बोला था कि वेक्टर सम लेना। तो अब इसका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कैसे होगा? अरे नालायको, सीधा बोल दो कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का वहां पे वेक्टर सम था, आज हम यहाँ पे बोल देंगे कि जनरल स्केलर सम है, मतलब जनरल एडिशन है। देखो अब ऐसे आपके पास रैंडमली चार्ज प्लेस है, ठीक है, चलो इसी पे ही बना लेते हैं, ठीक है। सेंटर O है हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पे Q0 चार्ज रख लेते हैं, यहाँ पे Q1 चार्ज रख लेते हैं, यहाँ पे Q2 चार्ज रख लेते हैं। अब इन सबका हमें क्या करना है, देखना है कि कितना सम आया, तो इन सबको किसी P पॉइंट पे रखेंगे। उसमें क्या हुआ था, हमने एक चार्ज को फिक्स किया था। आज बहुत बड़ा, आज तो हमारे पास फायदा है क्योंकि ये 2 चार्जेस पे डिपेंड ही नहीं करता, तो सीधा टोटल पोटेंशियल क्या होगा, V0 की वजह से प्लस V1 की वजह से प्लस V3 अप टू बहुत सारे चार्जेस है तो Vn की वजह से। तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फर्स्ट चार्ज की वजह से अपॉन जितना भी उसका डिस्टेंस होगा R0 का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर नहीं सिंपल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 over R1 plus 1/4 pi epsilon naught Q2 over R2 up to dash dash dash. Got it? So V is equals to 1/4 pi epsilon naught. Simple. Q0 by R0 plus Q1 by R1. अच्छा, it could be negative also. Suppose करते हैं कि मैं Q1 को नेगेटिव ले लेती हूँ, तो फिर मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन कंसीडर किया, ये प्लस में, तो आज यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया up to dash dash dash. मतलब समझ आया आपको बात? यस मैम। Yes. है ना? तो माय पॉइंट इज कि देखो अब आपने कंफ्यूज नहीं होना है, अब आपने अपने दिमाग में फिक्स रखना है कि उन्होंने पूछा क्या है। इलेक्ट्रोस्टैट वर्ड तो सबके पीछे होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट जो इसके साथ ही टॉपिक आएगा वो पोटेंशियल एनर्जी आएगा।
कुछ 2-3 ब्रीफ डेफिनेशंस के बाद हम एनर्जी करेंगे। तो वहां पे भी केयरफुल रहना कि पोटेंशियल सिंपल पूछा है या फिर पोटेंशियल एनर्जी पूछा है। देखो पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों ने कैलकुलेट कर ली, कोई मुझे बताएगा वो कैसे? पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों की कैलकुलेट हो गई है बिकॉज 11th क्लास से मैं एक लाइन बोलती आ रही हूँ कि whenever Ma'am, they work say done is stored in the form of potential energy. यस अगर मैं आपको डिफाइन करवाऊँ ना पोटेंशियल एनर्जी की, दोबारा से डेरिवेशन में करवाऊंगी तो मैं सेम यही डेरिवेशन को लेने वाली हूँ, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, देखो ये वाला स्टेप तो आप लोगों ने करना ही नहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन, या वर्क डन इज स्टोर्ड इन दिस, वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया, तो अभी आपके सामने पूरी इलेक्ट्रोस्टैट्स के 4 मेजर फॉर्मूलाज पड़े हैं। सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूला कूलम्स लॉ, सेकंड फॉर्मूला हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का, थर्ड फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, एंड देयर कम्स द लास्ट फॉर्मूला हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। तो देखो कैसे सिमेट्री बनी, इसमें Q बाय R स्क्वायर आता है, इसमें आता है Q बाय R स्क्वायर, इसमें आता है खाली QR और इसमें आता है Q बाय R। नोटिस कर रहे हो, कहीं पे दोनों डबल, एक सिंगल एक डबल, दोनों सिंगल, एक डबल एक सिंगल। इज इट क्लियर? तो मतलब Yes. अगर देखा जाए तो इस तरह से हम इसको डिस्कस करेंगे। तो याद रखना कि मतलब अगर पोटेंशियल आया तो सिर्फ अगर पोटेंशियल आया तो वर्क को चार्ज के साथ डिवाइड कर देना, अगर पोटेंशियल एनर्जी आया तो सिंपल वर्क को इज इक्वल टू यू करके आप अपना आंसर कैलकुलेट कर देना। इज इट क्लियर? और Yes, अगर इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, बार बार रिपीट कर रही हूँ, तो प्लस माइनस साइन को इज्जत देनी है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से या नेगेटिव की वजह से, ठीक है। एंड देन अगर आपके पास वो भी आया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में भी आपने क्या करना है, सिंपल जैसे आप आज तक बचपन में एडिशन करते आ रहे हो वही एडिशन करनी है, जो जो वैल्यूज होंगी उनको जनरली ऐड करना है। और बहुत बहुत स्मार्ट तरीके से वो पेपर डालेंगे, और वो उस एक क्वेश्चन पेपर में क्या लिखेंगे कि फर्स्ट तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे, ठीक है, फिर आप फील्ड कैलकुलेट करोगे, फील्ड वाला क्वेश्चन दे देंगे। तो फील्ड वाले में आपने बड़ा दिमाग लगाया, जैसे कि आप लोगों को याद होगा मैंने एक क्वेश्चन दिया था इसकी वजह से, है ना, फोर्स निकालना, फिर इन दोनों का वेक्टर सम इसमें अलाइन होगा, इफ यू रिमेम्बर। ऐसा हमने एक न्यूमेरिकल किया था, यस मैम। किया था या नहीं किया था? Ma'am, एक तो तुम ना सो जाते हो, Yes. है ना। तो इसमें उसने क्या बोला था कि फोर्स या फील्ड जो भी आपको कैलकुलेट करना है, वेक्टर क्वांटिटी कैलकुलेट करना। अब हमारे दिमाग में ना इसको करते करते इतना डिफॉल्ट सेट हो जाता है कि मतलब वेक्टर से एडिशन ही करनी है, तो हम पोटेंशियल पे ध्यान ही नहीं देते, तो बच्चे भूल जाते हैं। तो इसीलिए मैं अभी से इस बार रिमाइंडर पहले से ही स्टार्टिंग से सेट कर रही हूँ कि पोटेंशियल इज अ व्हिच क्वांटिटी, दिस इज द बिगेस्ट पॉइंट दैट यू नीड टू लर्न, ठीक है। तो अब मुझे बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से लेकर मतलब अभी तक की डेफिनेशन से लेकर इसकी डेरिवेशन तक, इज देयर एनी प्रॉब्लम? No, ma'am. क्लियर है भाई सबको? Yes, ma'am. यस मैम। वेरी गुड। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसकी 2-3 डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक दो छोटी छोटी डेरिवेशन है कि y इसका प्रोडक्ट 0 होता है, y ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, इन हर छोटी बात जो हमने वहां पे लिखी है उसका आप रीजन देंगे, ठीक है। फिर उसी के साथ आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करोगे, एंड देन वी आर डन विद द बिगेस्ट पोर्शन, ठीक है। फिर उसके बाद आएंगे हमारे पास कैपेसिटर्स। और इतना याद रखना, यूनिट को साथ के साथ प्रिपेयर करते रहना, जितने न्यू हैं उनके लिए मैं नहीं बोल रही, जितने भी ओल्ड स्टूडेंट्स हैं मतलब जिन्होंने स्टार्टिंग से क्लासेस ज्वाइन किए उनके लिए आई रिक्वेस्ट कि अभी तक के सारे लेक्चर्स को ध्यान से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। जिस दिन ये यूनिट फिनिश हो गया, द वेरी नेक्स्ट संडे सैटरडे आई एम गोइंग टू टेक योर टेस्ट, ठीक है ना। तो वो भी वीडियोस ऑन करवा के, राइट, तो बी सीरियस दिस टाइम। ऑल राइट एवरीवन? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मैम। किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना अभी भी? चलो, थैंक यू फिर।